हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर जॉब इंफॉर्मेशन। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज आपसे मैं जो नोटिफिकेशन शेयर करने वाला हूँ वो है NIACL यानी कि द न्यू इंडिया एश्योरेंस के अंडर जो वैकेंसीज जारी की गई है, लगभग 450 यहाँ पे वैकेंसीज जारी की है। उसी के बारे में आज आपसे डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो वैकेंसीज कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, अप्लाई कैसे कर सकते हो। अभी अभी ये नोटिफिकेशन आया है तो 1 तारीख के बाद इसका जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी शुरू हो जाएगा, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। 1 तारीख को वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसी उसी के साथ बहुत सारी बात, जैसे कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, वो भी आपसे शेयर करूंगा। सो चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये रहा इसका नोटिफिकेशन जो यहाँ पे अभी आया है। प्लस आप यहाँ पे स्कैन करके भी, इस बार कोड को आप स्कैन करके भी आप एप्लीकेशन जो फिल कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, 1 अगस्त से इसका एप्लीकेशन शुरू होने वाला है, अभी एप्लीकेशन शुरू नहीं हुए हैं। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखो, उसके बाद यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले वैकेंसीज के बारे में मैंने आपसे बात की। 450 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए ये वैकेंसीज है, जिसमें ये डिवाइड किया गया है, एक मैट्रिक्स शेयर किया है उसके पोस्ट के हिसाब से। सो रिस्क इंजीनियर्स की यहाँ पे 36 वैकेंसी है। बाकी आप जो कैटेगरी है आपकी, उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए भी यहाँ पे 96 वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। लीगल पोस्ट के लिए यहाँ पे 70 है, अकाउंट्स के लिए 30, हेल्थ के लिए 75, आईटी के लिए 23, जर्नलिस्ट के लिए यहाँ पे 120। डेफिनेटली जर्नलिस्ट में ही सब बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं, क्योंकि उसका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो बहुत ब्रॉड है। तो उसके बारे में मैं आपसे आगे यहाँ पे शेयर करूंगा। सबसे पहले मैंने जो आपको इंटीमेट किया था कि 1 अगस्त से ये शुरू हो जाएगा। सो डोंट वरी, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अप्लाई तभी से आप कर सकते हो। प्लस ये जो है यहाँ पे बार कोड भी है, अगेन वो भी आपको याद दिला दूं। इसका फेज 1 का जो एग्जामिनेशन है वो है 9 सितंबर को इसका एग्जाम होने वाला है। फेज 1। फेज 2 इसमें ऑब्जेक्टिव भी रहता है, डिस्क्रिप्टिव भी रहता है। उसका पैटर्न कैसा है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, जो होता है आपका 8 अक्टूबर। लगभग उसके 1 महीने बाद आपका ये एग्जाम होगा। ओके। उसके बाद में बात करते हैं कि कैंडिडेट्स अगर बहुत ज़्यादा मतलब डिसिप्लिन्स के लिए एलिजिबल है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, जो बच्चे बहुत पूछ रहे थे। कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर एनी वन डिसिप्लिन ओनली, यानी कि आप एक ही डिसिप्लिन को अप्लाई कर सकते हो। खास करके जो जनरलिस्ट के लिए मोस्टली सब एलिजिबल होते हैं, तो आप एक बार उसको ही अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपके जो अलग अलग पोस्टें मल्टीपल है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो, तो उसी एक ही पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हो। उसके टाइम पे आप जर्नलिस्ट को अप्लाई नहीं कर पाओगे। उसके बाद में यहाँ पे जो है प्रोबेशन पीरियड जो है डेफिनेटली 1 ईयर का रहेगा। उसके बाद वो सारी चीज़ें आपका परमानेंट बेस एंड वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं, यहाँ पे जो सैलरी है वो भी बताया गया है। ग्रॉस आपका इमोलमेंट जो है वो 80,000 पर मंथ से प्लस आपका होने वाला है। प्लस आपको सारी फैसिलिटीज यहाँ पे गवर्नमेंट की जो भी फैसिलिटीज है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए मैं आपको बता दूं, जनरलिस्ट का जो है वो है, a candidate must possess the minimum qualification of graduate or postgraduate in any discipline। इसलिए मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म्स आएंगे, क्योंकि बाकी पोस्ट के लिए बहुत कम जो है बच्चे एलिजिबल होते हैं। तो इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट, याद रखना 60% आपके होने चाहिए, ये ज़रूरी है। प्लस 55% अगर आप कैटेगरी से हो तो वो चलेगा, SC ST PWD जिसमें आता है। ओके। उसके बाद में बात करेंगे बाकियों के बारे में, जो स्पेशलाइजेशन की जो वैकेंसी है, यानी कि रिस्क इंजीनियर्स। वहां पे आपका इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन विद 60%। ओके। एनी डिसिप्लिन विद 60%, तो ये चीज आपको याद रखनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहाँ पे चलेगा, यानी कि इंजीनियर्स यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं या फिर जर्नलिस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स आपका B.Tech M.Tech अगर उसमें हुआ, यू आर एलिजिबल। लीगल ऑफिसर्स जो है डेफिनेटली आपका लॉ में होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट। अकाउंट्स आपका जो है चार्टर्ड अकाउंट या फिर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 60%। तो यहाँ पे भी बहुत से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं बाकी पोस्ट के
लिए आईटी स्पेशलिस्ट है, या फिर एओ हेल्थ वाला है जिसमें आपका एमबीबीएस एमडी वगैरह यहाँ पे पोस्ट यानी कि कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। आईटी स्पेशलिस्ट का बता दूं, आईटी स्पेशलिस्ट की जो वैकेंसी है उसका मैं बता दूं, बी बीटेक एम एमटेक इन आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे, या फिर एमसीए भी आपका हुआ है, एलिजिबल रहोगे। तो यह रहा पूरा वैकेंसी का चार्ट, उसके हिसाब से मैंने आपको अभी बताया है। हेल्थ के बारे में यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है कि आपका जो एमबीबीएस या फिर आपका बीडीएस एमडीएस बीएएमएस भी चलेगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट। जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है एज। एज बहुत बड़ा फैक्टर है। सो मिनिमम एज आपका जो है 21 और मैक्सिमम जो है वो 30 है। ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए रहेगा। 5 साल आपका एससी एसटी के लिए यहाँ पे एक्सटेंड किया जाएगा। ओबीसी के लिए 3 साल, उसके बाद में जो पीडब्ल्यूडी है यहाँ पे 10 साल, प्लस आपका कैटेगरी भी होगा तो वो एड ऑन होते रहेगा। एक सर्विसमैन को भी वैसा ही यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको मैं बताता हूँ, वो है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। ओके, सो ये टेंटेटिव वैकेंसी ये चेंज भी हो सकती है। ओके, ये मैं आपको सबसे पहले एक नोट बता देता हूँ। अब सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका पेपर होने वाला है मेरे ख्याल से सितंबर में, वो रहेगा आपका फेज 1, जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अगर आपके बैंकिंग के सेक्टर का आपने एग्जाम दिया है बीपीएस एसबीआई, तो वैसा ही आपको पैटर्न यहाँ पे हर टाइम नजर आता है फेज 1 में, जिसमें आपको सेपरेट टाइम सेक्शंस होंगे तीनों के लिए। इंग्लिश आपका जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा, 20 मिनट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। वही रीजनिंग के लिए आपको अलग से 20 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें 35 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एप्टी के लिए आपको 35 यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स और मैक्सिमम क्वेश्चंस, एंड अगेन यहाँ पे 20 मिनट आपको मिलेंगे। यानी कि आईबीपीएस या फिर जो बैंकिंग सेक्टर है उसी के जैसा यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन या पेपर यहाँ पे रहेगा। अब इसके बाद आपका क्या होगा, कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट, यानी कि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होगा। ओके, ये आईबीपीएस में होता है, मोस्टली एसबीआई में नहीं होता है। सो आईबीपीएस में जो होता है वैसा यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ आपका रहेगा। प्लस आपको क्या करना है, ओवरऑल भी इसको क्लियर करना है। ओके, जो हमेशा होता है। अब यहाँ पे 15 टाइम्स जो वैकेंसी है, अगर किसी पोस्ट के लिए समझो 100 नंबर ऑफ पोस्ट है, वैकेंसीज है किसी पोस्ट के लिए, वहां पे आपको इनटू 15 बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। लगभग 1500 बच्चों को, मतलब उस पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे बुलाया जाएगा नेक्स्ट फेज के लिए। ओके, तो ये रहा आपका फेज 1 का। अब मैं बात करूंगा फेज 2 का। फेज 2 का जो है आपका, जिसको हम कहते हैं मेंस एग्जामिनेशन। सो मेंस एग्जामिनेशन डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव प्लस थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी इसमें ऐड ऑन हो जाता है, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव आपका 200 मार्क्स का होगा और डिस्क्रिप्टिव 30 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मैं पैटर्न बता दूं, रीजनिंग आपका 50 मार्क्स का रहेगा, 40 मिनट आपको इसमें दिए जाएंगे। इंग्लिश 50 मार्क्स 40 मिनट, जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स, यहाँ पे 10 मिनट कम यानी कि 30 मिनट आपको मिलेंगे। एप्टी 50 मार्क्स एंड यू हैव 40 मिनट्स। तो ये आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव का। उसी के बाद आपका पेपर होगा जो होगा डिस्क्रिप्टिव का भी, तो वो भी मैं आपको बता दूं। सो ये जो है आपका, दिस इज फॉर द जनरलिस्ट, द ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 2.5 आवर्स, तो टोटल मिला के ये आपका होगा जनरलिस्ट के लिए, जो मैंने आपको अभी बताया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो है स्पेशलिस्ट, यानी कि जो बाकी है स्पेशलिस्ट स्ट्रीम। ओके, उनके लिए आपका जो कैसा रहेगा, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, उसके बाद में 30 मिनट उसको दिए जाएंगे, 40 मार्क्स, इंग्लिश 40 मार्क्स 30 मिनट्स, अवेयरनेस 40 जो आपका रहेगा मार्क्स और 25 मिनट्स, एप्टी जो रहेगा 40 मार्क्स और 30 मिनट्स, एंड 40 मार्क्स आपको स्पेशलाइज स्ट्रीम के हिसाब से होगा, और यहाँ पे आपको 35 मिनट्स मिलेंगे। अब डिस्क्रिप्टिव उसके बाद सभी के लिए होगा, जिसमें 30 मिनट्स आपको मिलेंगे, 30 मार्क्स होंगे। उसमें आपका क्या होगा, लेटर राइटिंग जिसमें 10 मार्क्स आपको मिलेंगे, और ऐसे राइटिंग 20 मार्क्स। ओके, द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी इन इंग्लिश एंड विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। ओके, तो ये रहा आपका पूरा पैटर्न। अब आते हैं आगे क्या, each candidate will be required to obtain a minimum score for each section। so यहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर करना है, हर एक सेक्शन का जो है आपको क्लियर करना है और ओवरऑल भी क्लियर करना है। ओके, जो जो समरी है मैं आपको बता रहा हूँ फास्ट, ताकि आपको जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपके तक बिना आपको पढ़े या फिर बाकी सारी चीजें देखे आपके तक पहुंच जाएगा। अब आते हैं डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज, ये जो है आपका कट ऑफ यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा मेंस के बाद। एक चीज, a candidate shall be required to qualify the descriptive, तो ऐसा नहीं कि उसके लिए भी सेक्शनल है डेफिनेटली, बट द मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल नॉट काउंटेड। तो और एक चीज है, ये 200 में से ही आपका जो है सब होने वाला है, लेकिन आपको डिस्क्रिप्टिव आपको क्वालिफाइंग रहेगा, जिसमें आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। ओके, ये भी यहाँ पे नोट दे दिया है।
अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, और यहाँ पे क्वालिफाइंग भी दिया हुआ है, दैट इज ऑल्सो गुड। जैसे कि आप देख सकते हो 15 आपको आउट ऑफ 30 मिलने चाहिए। 13.5 एससी के लिए होगा, एसटी के लिए भी उतना है, और पीडब्ल्यूडी के लिए भी 13.5 रहेगा। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, डेफिनेटली प्रीलियम मेंस में आपको रॉन्ग आंसर के लिए यहाँ पे पेनल्टी जो है, यस, इफ यू सी दिस, arrive at, if it is left blank marked by the candidates, it have no penalty, definitely। अगर आप उसको मार्क करते हो रॉन्ग रहता है आंसर, तो आपको वहां पे आपके मार्क्स कटेंगे, यानी कि आपका निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगा। अब आते हैं इंटरव्यू। ओके, फेज 3 आपका जो रहेगा इंटरव्यू, जिसमें आपको मैं बता दूं 75% आपका वेटेज होगा रिटर्न के लिए, यानी कि आपका जो मेंस होगा फेज 2, उसके मार्क्स पकड़े जाएंगे, और 25% आपका होगा इंटरव्यू। यहाँ पे भी इंटरव्यू आपका क्लियर करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आपको, मतलब एटलीस्ट क्वालिफाई करना जरूरी है। फाइनल सिलेक्शन मैंने आपको बताया, उसी के बेसिस पे आपका होगा मेंस का, और आपका इंटरव्यू के मार्क्स टोटल टैली करके आपका एक मेरिट लिस्ट लगाया जाएगा। ओके, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जगह पे, जो है आपका फीस का। 100 रुपये फीस SC ST PWD, बाकी जो है इनको 850 रुपये यहाँ पे फीस आपको पे करनी है। एग्जामिनेशन सेंटर बहुत सारे हैं, मेरे ख्याल से सभी इसमें आपको नजर आएंगे, एटलीस्ट फॉर फेज 1। ओके, फेज 1 के लिए मोस्टली सारे सेंटर्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं हमेशा हर साल, सो ये चीज़ होती है इसमें। फेज 2 के लिए कुछ कम हो जाएंगे, जैसे कि मेंस के लिए कम होता है। अब आते हैं एप्लीकेशन के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, आपका फोटोग्राफ। ओके, फोटोग्राफ, साइन, लेफ्ट थंब, और हैंड रिटन, जो मोस्टली हर जगह पे होता है। हैंड रिटन आपका ये है, आई एंड यू नीड टू राइट योर नेम। उसके बाद आपको लिखना है ब्लैक इंक पेन से, उसको स्कैन करवा के रखना है। सिग्नेचर भी आपका नॉर्मल जो है उसी हिसाब में चाहिए, कोई कैपिटल लेटर या फिर ऐसा मत लिखो। ओके, ये चार चीज़ें आपको, जो बैंकिंग के लिए भी मेरे ख्याल से ज़रूरी होता है, वही यहाँ पे, कुछ नया पैटर्न है नहीं। सारी चीज़ें प्रोसीजर आपको, इवन डैशबोर्ड भी सेम नज़र आएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको जानकारी दे दी है कि अप्लाई ऑनलाइन का आप स्कैन भी कर सकते हो, या उसका लिंक 1 तारीख के बाद जो एक्टिवेट होने वाला है वो भी मैं आपको आगे डाल दूंगा। सो डोंट वरी, अभी तो खैर अप्लाई नहीं कर पाओगे। बाकी लेकिन ये सारी जो चीज़ें, अगर आप, इफ़ यू आर फीलिंग फर्स्ट टाइम, तो फोटोग्राफ, साइन या बाकी सारी चीज़ें इस हिसाब के, इसका एक फोटोग्राफ बना के फटाक से आप लिख लो, ताकि आपको याद रहे। ऑनलाइन मोड से आपको पे करना है, वो ही सही रहेगा, क्योंकि फास्टली हो जाता है। लेफ्ट थंब का भी याद रखना, और उसका साइज बता दूं मैं, साइज का भी एक उसमें रहता है चक्कर। फोटोग्राफ का 20 से 50 के भी याद रखना। सिग्नेचर का जो है वो आपका साइज जो है वो मेरे ख्याल से यहाँ पे दिया है अराउंड उतना ही है। ओके, मतलब आपको रखना है यहाँ पे, यस, 20 तक आपको रखना है। लेफ्ट थंब का भी 20 से 50 तक। उसके बाद में आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, वो भी आपका जो है 50 से 100 तक, ये यहाँ पे, मतलब इस फॉर्मेट में, JPG फॉर्मेट में यहाँ पे ज़रूरी रहेगा। ओके, मेरे ख्याल से सारी पूरी इंफॉर्मेशन मैंने बता दी है। लेट्स सी कुछ है। ओके, यस, जो जो इम्पोर्टेंट समरी थी, आई थिंक सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इसका लिंक मैं आपको डोंट वरी शेयर कर दूंगा। बाकी ऐसे डिटेल, यानी कि जो भी समरी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताते रहूँगा। तो चैनल को फॉलो करो अच्छे से, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो, हर दिन इस पे आपको वीडियोस अभी नजर आएंगे। यही एक इसका मोटो है। इसमें प्राइवेट गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं, आपको सारे सेक्टर के मिलेंगे, प्लस यू कैन कमेंट। आपको जो भी मतलब ये चाहिए है, या चीज़ें आपको, या जॉब रिक्वायर्ड है, वो आप कमेंट भी कर सकते हो, या फिर इस रिलेटेड जो है आपका कुछ क्वेरी होगा तो वो भी आप पूछ सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नजर आएगा इसका लिंक, जो आपको सामने PDF दिया है। जल्दी ही 1 तारीख तक आपका एक लिंक नजर आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, अदरवाइज आप इसको स्कैन करके भी फिल कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू ऑल द बेस्ट। प्लस आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल भी इसका ज्वाइन कर सकते हो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड थैंक यू ऑल। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा।